प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना जो इंग्लिश स्पोकन है, मीन्स इंग्लिश सीखने की जो आपकी चाह है, उस कड़ी में आप लोग रोजाना इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे होंगे, इनको लिख भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे अपनी डेली लाइफ में। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप इडियम एंड फ्रेज सीखना चाहते हैं तो इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। एंड द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, एनी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सारी सीरीज देख ली इडियम एंड फ्रेजेस की, तो इसमें से बाहर एक भी नहीं आएगा। तो ये इडियम एंड फ्रेजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, प्लस टू टेक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीज इडियम एंड फ्रेजेस आर वेरी वेरी नेसेसरी। तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और याद रखिए। इडियम एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे। आपने केवल एक बार पढ़ा नहीं कि ये आपके फ्रेंड बन जाएंगे, मतलब इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं होता है ना। तो इसको आपको करने की जरूरत है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आज जो हम कर रहे हैं, लेटर बी से जो इडियम एंड फ्रेजेस बनते हैं उसको हम करेंगे। दिस इज 28th पार्ट, 28वां पार्ट है, और बी लेटर पे 5th पार्ट है। मतलब बी लेटर से इससे पहले हमने 4 वीडियोज कर ली हैं। बी लेटर से ही देखो इतने सारे इडियम एंड फ्रेजेस बनते हैं। और इससे पहले 27 पार्ट्स हैं, एंड 27 पार्ट्स मैंने फ्रूट्स के ऊपर बनाया हुआ है, एनिमल्स के ऊपर बनाया हुआ है, ए लेटर्स के ऊपर बनाया हुआ है, और भी मिक्स हैं। तो वहां से आप सीखिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इडियम एंड फ्रेजेस के जो ये सीरीज है देखना चाहते हैं तो आप जाइए गूगल में, वहां पे टाइप कीजिए इडियम एंड फ्रेजेस प्रेम ज्ञान, सीधा अपना चैनल खुलेगा एंड यू विल गेट द प्लेलिस्ट। देन यदि आपको टेंसेस सीखने हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बारीक से, जिसको भाई ये भी नहीं मालूम कि टेंस क्या होता है, जरा टेंस अगर आपको मालूम है तो जरा मुझे बताना। और टेंस केवल ये नहीं बताना भाई 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है ना। ये वाला टेंस नहीं। व्हेन यू विल सी द वीडियो यू विल गेट टू नो एक्चुअली टेंस है क्या, कहां से आए हैं वह, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड। तो आप वहां से सीख पाएंगे टेंस क्या होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको बिल्कुल अगर बेसिक से जानना है टेंसेस के बारे में, देन अगेन गो टू गूगल, आस्क टेंसेस प्रेम ज्ञान, अगेन यू विल गेट द प्लेलिस्ट एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। एक पार्ट से देखना स्टार्ट कीजिए, हर एक पार्ट को आप अच्छे से देखिए, समझिए, लिखिए, आपको अपने आप ही टेंसेस के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। देन वी हैव डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस में 50 ऐसे सेंटेंसेस, 50 ऐसे वीडियोज हैं, एंड हर एक वीडियोज में यू विल गेट एटलीस्ट 10 to 15 सेंटेंसेस। तो इस प्रकार से अगर हम 10 भी एवरेज माने तो 50 गुना में 10 करेंगे तो 500 ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे जो आप सीख पाएंगे केवल 50 डेज में। अगर लगातार आप लिखते हैं और सीखते हैं एंड आप यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में, आपको क्या क्या मिलेगा इन सेंटेंसेस में। डेली यूज, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे किचन में हो, कहीं पे भी हो, चाहे झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, कुछ भी, यू विल गेट ईच एंड एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका क्या होता है। तो हर एक सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांस, फॉर एग्जाम्पल सर्दी लग रही है, अब कहते हैं कि चलो धूप सेकते हैं। अब धूप सेकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोबडी नोस, जानता नहीं है कोई। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है, यदि आप सीखना चाहते हैं देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। और धूप सेकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज मैंने बनाया हुआ है, लेट्स बैस्क इन द सन। आगे बात सुन में, तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे और इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। देन संडे मोटिवेशनल डोज, डेली प्रेम ज्ञान, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ बातें जिसको करने से हम रोजाना बेहतर बनते हैं, आप भी बेहतर बन सकते हैं। और ये देखिए क्या आ गया, पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या बोलता है, अच्छा ये बताइए, ये पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस तो नहीं है, दिस इज अ फिगर। पहला जो फिगर है ये क्या है, आप बता सकते हैं? अभी जो आया था, आओ सिखाऊं तुम्हें
अंडे का फंडा है ये। क्या है ये? आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, इस अंडे के ऊपर बेस्ड है। आप बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका मतलब? कैन यू टेल? ये देखिए कुछ अंडा तो है लेकिन अच्छा वाला नहीं है ये कौन सा अंडा है? बुरा वाला अंडा है, गुस्से वाला अंडा है। तो इससे भी इडियम बना हुआ है, इससे भी मुहावरा है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वी कॉल इट अ बैड एग। क्या कहते हैं जी? बैड एग, बुरा अंडा, खराब अंडा। अब खराब अंडा एक तो होता है जैसे जो खाने योग्य है उसको अच्छा अंडा हम कह सकते हैं, और एक खाने योग्य ना हो उसको खराब अंडा कहेंगे। लेकिन व्हेन वी आर सेइंग अ बैड एग, इसका मतलब क्या है कि एक इस ऐसे पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उस प्रश्न के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यदि आपको कुछ ऐसा बंदा मिले और जिस पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं और दूसरों को बताना चाहते हैं कि भाई उस पर विश्वास मत करना, वो कैसा आदमी है? खराब आदमी है, तो यू विल से डोंट ट्रस्ट ऑन हिम। आगे बात समझ में? चाहे जस्ट डोंट बिलीव राम, डोंट बिलीव अक्षय, ही इज अ बैड एग, he is just a babe in, don't judge on the function, he is just a babe in the arm, don't give him that responsibility of judge of the function। नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है जी, ये गलत से कॉपी पेस्ट हो गया आई थिंक। अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो इसके लिए सेंटेंस लिख लीजिए, जस्ट डोंट बिलीव राहुल, just don't believe Rahul what he says। राहुल पे अंधाधुंध विश्वास मत करो भाई। he is a bad egg, he is a bad egg। बात समझ में आ गई? तो इसका सेंटेंस ये बनेगा, जस्ट डोंट बिलीव राहुल, ही इज अ बैड एग। आहा, ये कौन है? बाबू है। ये कौन है? बेबी है। कौन है? बेब। कौन है ये? बेबी। कौन है ये? बेबी। एंड दिस बेबी इज इन वुड। ये बेबी कहाँ पे है? आई थिंक जंगल ही होगा ना भाई, देखो सब जगह लकड़ियां हैं, तो ये क्या है? जंगल है। तो ये कितना इनोसेंट है? इनोसेंट है कि नहीं? बच्चे इनोसेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कितना इनोसेंट है? तो यदि कोई इनोसेंट बच्चा जंगल में चला जाए तो उससे भी इडियम एंड फ्रेज बनते हैं। वेव इन द वुड्स, क्या बोलेंगे इसको? वेव इन द वुड्स। देखो भाई, वुड और वुड्स में अंतर है, बारीक अंतर है। देखो, एक होता है वुड। वुड का मतलब क्या होता है? यू मस्ट बी नोइंग, वुड मीन्स लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी। और जब अगर हम WOODS वुड्स लिख दिया, इसका मतलब होता है जंगल। क्या होता है? फॉरेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? फॉरेस्ट। सो बेव इन द वुड्स का मतलब होता है नाइव, डिफेंसलेस, यंग पर्सन, इनोसेंट और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नाइव मीन्स होता है द वन हु हैज नो एक्सपीरियंस, एंड एन एक्सपीरियंस पर्सन। अब डिफेंसलेस, यंग पर्सन, इनोसेंट, इस प्रकार के जो भी बंदे होते हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं? बेब इन द वुड्स। यू आर नॉट बेब इन द वुड्स, एवरी टाइम आई हैव टू टेल यू दैट व्हाट शुड यू डू। भाई तुम इतने इनोसेंट नहीं हो, तुम इतने बच्चे नहीं हो कि भाई मुझे हर बार बताना पड़ेगा कि क्या करें क्या करें। आगे बात समझ में? तो बेब इन द वुड्स का क्या मतलब होता है? किसी भी कोई नया हो, एन एक्सपीरियंस बंदा हो, उसको हम कह सकते हैं बेब इन द वुड्स। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू यू हैव टू गो बैक टू द बिगिनिंग एंड स्टार्ट समथिंग अगेन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड क्या है? मान लीजिए ये है, आपने कोई काम स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, आप पूरा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगेन यू रीच्ड हियर। तो इसका मतलब क्या होता है? हम कहेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और इसका मतलब होता है दैट यू हैव टू स्टार्ट समथिंग अगेन। Suppose you fail in the examination, then you will have to go back to the drawing board. Work hard कहा जाता है कि मेहनत कीजिए, नहीं, then you will have to go back to the drawing board. The next one is back on one's feet, to be healthy again after sickness. Back on one's feet कि भाई पहले इतना बीमार कोई हो गया, इतना बीमार हो गया कि चला नहीं जा रहा था, मीन्स he could not stand even, लेकिन जब वो वापस आए तो हम बोलेंगे he is बैक ऑन हिज फीट। तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर सिकनेस, मतलब किसी की तबीयत खराब हो और हम उसको कुछ कहना चाह रहे हैं कि भाई
आप फिर से स्वस्थ हो गए, तो विल से यू आर बैक ऑन योर फीट। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर 2 weeks while I had the flu, but now I am back on my feet। कि भाई 2 वीक तक, 2 हफ्ते तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, बट नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट। बाय द बैक डोर, बाय द बैक डोर का क्या मतलब होता है? दरवाजे के पीछे। It means if something is started or introduced by the back door, then it is not done openly। Means legally कोई काम ना हो, तो इस प्रकार के काम को क्या कहते हैं? बैक डोर वर्क कहते हैं। तो बाय द बैक डोर क्या मतलब होता है? मतलब ओपनली काम न करना। ही विल नॉट अलाउ टू राइट द एग्जामिनेशन एज पर रूल्स। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, मान लीजिए किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो एग्जामिनेशन नहीं लिखा जाएगा, बट वी विल राइट इट बाय बैक डोर। इट मीन्स मतलब ये होता है कि भाई हम बैक डोर में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होता है सोर्स लगाएंगे, सिफारिश लगवाएंगे, और फिर इसको हम एग्जामिनेशन अपना लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई काम अगर सही तरीके से ना हो, देन विल हैव टू यूज द बैक डोर। नेक्स्ट, बैंक ऑन समथिंग। बैंक का मतलब होता है मीन्स डिपेंडेंस, to depend on or trust on somebody। For better results in board class, you can bank on me। यदि आप बोर्ड में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। यू कैन बिलीव इन योर टीचर्स। आप अपने टीचर्स में विश्वास रख सकते हैं, जैसा वो गाइड करते हैं आप वैसा पढ़िए, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इट मीन्स बैंक ऑन समथिंग मीन्स यू हैव टू बैंक ऑन योर टीचर्स। आपको अपने टीचर्स में विश्वास रखना पड़ेगा। गेट द बॉल रोलिंग या स्टार्ट द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग। इवन इफ यू आर टायर्ड देन ऑल्सो टू गेट द गुड मार्क्स यू हैव टू स्टार्ट द बॉल। मीन्स यदि भाई तुम थक गए लेकिन तुम चाह रहे हो कि अच्छे मार्क्स आए, देन यू विल हैव टू वर्क अगेन, यू विल हैव टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? बॉल के ऊपर। अब मान लो कोई बंदा बॉल के ऊपर खड़ा हो जाए, ये मान लो ये बॉल के ऊपर खड़ा होगा, टिक टाक इधर उधर गिरेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? अलर्ट रहेगा कि भाई मैं गिर ना जाऊं। टू बी अलर्ट, फोकस एंड एबल टू रिएक्ट समथिंग क्विकली। टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स यू हैव टू बी ऑन द बॉल। ये क्या है? कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस एनिमल? ये ना एनिमल है ना बर्ड है, ये क्या है? चमगादड़। क्या है? चमगादड़। और यू कैन से दिस इज अ बैट। और ये देखो, ये देखो, और इस बैट को दिख नहीं रहा है क्या भाई? दिख नहीं रहा है क्या? इसने छड़ी पकड़ी हुई है, इट मीन्स दिस बैट इज ब्लाइंड, दिस बैट इज ब्लाइंड। वैसे भी बैट ब्लाइंड में होते हैं, उनको कौन सा दिखता ही है। दे जस्ट सेंस द यूवी रेज। ब्लाइंड एज बैट, ब्लाइंड एज बैट का क्या मतलब होता है? नॉट एबल टू सी और नॉट एबल टू सी द थिंग्स वेल, किसी भी चीज को अच्छे से नहीं देख पाना। राहुल वॉज एज ब्लाइंड एज बैट as he could not see the words written on the board, so he decided to see a doctor। ये बोर्ड आएगा, and he decided to go to see the doctor। भाई उसको ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ था व्हाइट बोर्ड पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मीन्स he was just as blind as bat, so he decided to meet a doctor। वाह! तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन रहा धाकड़। आया मजा? यदि मजा आया है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्यारे बच्चों, आप वीडियो देख लेते हैं बट यू नेवर राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स so that I'll get to know that you are writing it, studying it and using it। देखिए, इंग्लिश बेहतर करने का एक ही तरीका है, that you have to write these sentences, you have to practice these sentences and you have to speak up these sentences again and again। और आप इंग्लिश का महत्व जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बातें आ गई होंगी समझ में और आप रोजाना लिख रहे होंगे, नहीं तो बुढ़ापे में इंग्लिश स्पोकन की क्लास लेनी पड़ेगी सफल होने के लिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।